नमस्कार, मैं उत्तम सिंह और आप जुड़े हैं मेरे YouTube चैनल बाड़मेर संदेश से। आज हम पहुंचे हैं ग्राम पंचायत सियाणी। ग्राम पंचायत सियाणी के अंदर आज यहाँ भगवान सिंह लाबरो है और पूरा गांव एकत्रित हुआ है और अभी 11 बज चुके हैं और 11 बजने पर भी अभी तक टाइमिंग जो दिया हुआ था 11 बजे का दिया हुआ था और अभी तक कोई पहुँचे नहीं है। तो भगवान सिंह से बात करते हैं। भगवान सिंह जी, आज आप सियाणी ग्राम पंचायत में पहुँचे हैं, क्या उद्देश्य है? ग्राम सभा ये प्रति वर्ष ये ग्राम सभा 4 होती है, जिसके अंदर से पूरा गांव के अंदर जो विकास होता है, जो प्रस्ताव लिए गए होते हैं, उसका अनुमोदन होता है। और आज जैसे पूरे राजस्थान के अंदर एक विशेष ग्राम सभा का एक आयोजन किया गया है, जिसके अंदर से ग्राम पंचायतों के अंदर कोई शौचालय अगर कोई बाकी किसी के है, पंचायत को अगर ओडीए प्रमाण पत्र लेने के लिए होता है तो उसका ग्राम सभा के अंदर, और दूसरा जेजीएम के लिए जैसे जल जीवन मिशन के लिए जो भी हर घर नल कनेक्शन होने वाले हैं तो उसमें 4 आदमी लेने होंगे, तो उनके लिए भी पहले प्रस्ताव लेकर के ग्राम सभा के अंदर प्रस्ताव पारित करवाया जाएगा। और दूसरे कई जगह से ग्राम पंचायत ऐसी थी जहाँ से नल कनेक्शन हो चुका है तो कोई घर वंचित तो नहीं रहा है, तो उसकी पूरी ये अनुमोदन करना होगा, प्रस्ताव लेना होगा। लेकिन यहाँ पंचायतों में पहले भी ग्राम सभाएं हुई है। ये जो हमारे ग्राम पंचायत के अंदर श्रीमती मूली देवी जब से सरपंच बनी है तो सिर्फ कागजों में ग्राम सभा हुई है। ग्राम सभा का मतलब होता है कि जितने मतदाता है उसका 10 होना चाहिए, मतलब 10% मतदाता यहाँ उपस्थित होना चाहिए। वो होता है कभी? यहाँ पर हुआ ही नहीं है, फोरम कभी पूरा होता नहीं। पूरा बाड़मेर जिले में किसी पंचायत की कंपलसरी तरीके से नहीं होती है, लेकिन इस पंचायत की अगर देखा जाए, टाइम के पाबंद देखा जाए तो ग्राम विकास अधिकारी अभी तक मौजूद नहीं है, वहाँ ताला लगा हुआ पड़ा है। सरपंच है वो अध्यक्ष खुद मौजूद नहीं है। ये तो आज ग्राम सभा के दिन मौजूद नहीं है, तो बाकी प्रतिदिन तो इनकी मौजूदगी का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। गांव के अंदर लोगों से देखेंगे सिर्फ फर्जी तरीके से साइन किए रहते हैं। एक बार मैंने ग्राम सभा का भी ऑनलाइन देखा मैं, तो पता चला कि 400 से ज्यादा लोगों की यहाँ उपस्थिति बताई है ग्राम सभा के अंदर, लेकिन 400 नहीं है। अगर वहाँ फोटो अपलोड किया उसमें 11 लोग हैं, 11 में से 4 लोग थे वो दूसरी पंचायत के थे। मात्र 7 लोगों की उपस्थिति को उन्होंने 400 से ज्यादा की उपस्थिति बता करके फर्जी प्रस्ताव पारित करवा दिए, फर्जी तरीके से भुगतान उठा लिया, फर्जी तरीके से इन्होंने प्रस्ताव लेकर के जो इनका कार्य अनुमोदन था वो कागजों तक सीमित कर दिया। लोगों का यहाँ तक जो चुने हुए प्रतिनिधि का फर्ज क्या होता है और जागरूक लोगों का क्या फर्ज होता है, वो यहाँ बिल्कुल न के बराबर है। इसलिए हमने पहली बार अभी 15 जनवरी को हमने सीओ साहब को एक लेटर दिया था, ग्रामीणों के साइन करवाए थे। उसमें हमने एक ही मांग रखा था कि साहब ग्राम सभा की आयोजन करवाए जाए। हम शिकायतें नहीं कहते, हम ग्राम सभा के अंदर पंचायत में कितना बजट आया है, कितना खर्च हुआ है, क्या क्या काम होते हैं, वो पूरा हमारा हिसाब किताब लेना हमारा फर्ज बनता है, क्योंकि ये सरकार के पैसे नहीं है, ये आम जनता के पैसे है। तो आम जनता के द्वारा जितना टैक्स के रूप में जो सामग्री खरीदी जाती है उसको टैक्स के रूप में सरकार को दिया जाता है, सरकार उसी पैसों से वापस बजट बना करके उद्देश्य एक ही होगा कि पूरे गांव के सामने ये क्या बजट है, कितना बजट आया था, क्या क्या काम स्वीकृत हुए थे, कितने प्रस्ताव दिए गए थे, काम पेंडिंग है तो क्यों है, और पूरे नहीं हुए तो क्यों नहीं हुए, जानकारी वो मिल सके। जानकारी वो पूरे गांव के सामने होनी चाहिए। आपको क्या लगता है इससे? अगर मैं चाहता हूँ तो आरटीआई ले सकता हूँ, ऑनलाइन से देख सकता हूँ, लेकिन ग्रामीण पूरे हो गए उनको पता नहीं होगा ना, मतलब जनता को भी मालूम चले। पारदर्शिता जो पंचायत की जो होती है, पारदर्शिता क्या है और पंचायत के पास पावर क्या है, ग्राम सभा क्या काम करवा सकती है और ग्राम सभा के उद्देश्य क्या है, वो पूरी एक विस्तृत जानकारी के रूप से गांव के बीच में लोगों के मतदाता जितने भी होंगे, वही नागरिक है, वही मालिक है, मालिकों के बीच में बैठ करके इसकी पूरी एक चर्चा। तो ये पहली पहल है सियाणी गांव से। आज ग्राम सभा कागजों तक सीमित थी, लेकिन आज इंटरेस्ट लेकर के मैं आया और मैंने देखा कि आज पूरे गांव वालों को बुला करके इसकी प्रतिक्रिया और एक वोट की ताकत क्या है, उस ताकत का एक एहसास करवाने के लिए कि वो क्या पूछ सकता है और क्या कहां से हिसाब निकाल सकता है, वो पूरी आज एक प्रत्येक व्यक्ति को जागरूक करने के एक अभियान चला रहे हैं। धीरे धीरे करके हम पूरे बाड़मेर जिले के प्रत्येक ग्राम पंचायत के अंदर। आपको क्या लगता है कितनी जागरूकता आएगी इससे? ग्राम विकास अधिकारी भी आ गए, अभी ये खुद ही बताया कि जागरूकता तो लोगों के ऊपर ही होगा। बिल्कुल नहीं, आपके हिसाब से लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से ही ये करवाई गई है और ये पहला तो आज सरकार का विशेष आदेश था, लेकिन ये सिर्फ किसी को सूचना नहीं देते हैं। अच्छा। ग्राम पंचायत वाला सूचना नहीं देते हैं, ये हमने गांव वालों ने मिलकर के सूचना देना चालू किया कि ग्राम सभा करवानी है और ये इसको पारदर्शिता ले आना है। बाकी ये तो सिर्फ कागजों तक सीमित रखना चाहते हैं, ये खुद चाहते हैं कि चोरी हो, ये खुद चाहते हैं कि अगर जिस दिन पारदर्शिता आ गई तो इनके पास में ये गाड़ियां लेकर के घूमना ये बंद हो जाएगा, ये खुद ही सुसाइड करने की नौबत। बिल्कुल, मैं आपको बताऊं कि मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि सरपंच को कितनी सैलरी मिलती है? सरपंच का कुछ नहीं, 4,500 रुपए मानदेय होता है, वो भी उपस्थित होगा तो रहेगा, और उपस्थित नहीं होता है तो वो भी नहीं मिल सकता है। तो नियम ये होता है 3 दिन तक लगातार सरपंच अगर अनुपस्थित रहता है तो पंचायत राज एक्ट की धारा 138 के तहत उनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है, उनको सस्पेंड किया जा सकता है, ये नियम में। लेकिन यहाँ 3 दिन नहीं हो गए या 3 साल में सरपंच उपस्थित नहीं हो गए, फिर भी ये सस्पेंड की तो दूर की बात है,
लेकिन कभी लोगों का काम भी कभी नहीं होता है, वो सिर्फ फर्जी उनके साइन होते हैं। उनके प्रतिनिधि कानूनन रूप से कोई इनका उल्लेख नहीं है, फिर भी उसको सरपंच को एक प्रतिनिधि बना करके वो फर्जी साइन किए। तो वही प्रतिनिधि जो आप बता रहे हो कि उनका 4,500 का मानदेय होता है, और वो बड़ी बड़ी गाड़ियों में स्कॉर्पियो, सरपंच बनते ही उनके पास स्कॉर्पियो कहाँ से आती है? क्यों प्रशासन सोया हुआ है? वो जनता को, प्रशासन की नहीं होती है, जवाबदेही जनता की है। जनता खुद है, वो मालिक है, नागरिक है, वही मालिक है, क्योंकि उनकी वोट की ताकत का उनको पता नहीं है। वो खुद जितना चुनते हैं तो हिसाब भी पूछने का उनको अधिकार है। ये हम जो हिसाब पूछते हैं ये शिकायतें नहीं होती है, लोगों को बरगलाते हैं कि साहब उसने शिकायत कर दिया। हिसाब पूछना मतलब परिवार के अंदर बैठ करके बाप बेटा पूछता है, भाई भाई आपस में हिसाब रखते हैं, माँ बेटे का हिसाब होता है। तो आपस में कोई हिसाब पूछना, पंचायत हमारा परिवार है, क्योंकि वोट लेने के लिए वो सरपंच हमारे घर पे आते हैं, कोई भी जनप्रतिनिधि हमारे घर पे आता है, तो हिसाब लेने के लिए पंचायत में हिसाब तो सार्वजनिक होना चाहिए। ये हमारा फर्ज बनता है, ये हमारा परिवार है। इसमें सर क्या नाम है आपका? तिलोकाराम जी, आप ग्राम सेवक हो यहाँ सियाणी ग्राम पंचायत के। आप मुझे बता सकते हैं टाइमिंग क्या है आने का? 11 बजे मीटिंग का टाइम दिया हुआ था। नहीं 11 बजे नहीं, आपका ऑफिशियली टाइम क्या है? टाइमिंग क्या है यहाँ पहुँचने का? 10 बजे का ना, आप 11 बजे पहुँच रहे हो। ये कहीं न कहीं आप बताओ कि ये आपकी लापरवाही नहीं है? चेकिंग करने के लिए आपको आज ग्राम सभा के लिए टाइमिंग भी दिया गया था कि आज ग्राम सभा यहाँ आयोजित की जाएगी, तब भी आप लेट आ रहे हो। यहाँ आपको ये जानकारी भी थी कि आज ग्राम सभा होनी है, तब भी आप लेट पहुँच रहे हो, 11 बजे पहुँच रहे हो। इसके क्या कारण है? फील्ड में थोड़ा काम था। अच्छा, आप जियो टैगिंग करके फील्ड से आ रहे हो। कौन से इलाके में आप जियो टैगिंग करके आ रहे हो फील्ड में? पंचायत में, ये गाँव में था। गाँव में? इलाका तो होगा ना सर? सियाणी में कौन सी जगह पे? ये टांका था, कोई टांका। टांका था? कौन सा, किसके घर पे, किसका टांका था? ये गांव में ही है टांका। तो मतलब उस लाभार्थी का नाम तो होगा ना? क्या नाम है? एक टांका था, उसका फोटो नहीं, लाभार्थी का नाम क्या था जिस टांके पे आप गए थे जियो टैगिंग करने के लिए? उस लाभार्थी का नाम क्या था? एक वो कचरा पात्र था उसका। अभी आप बता रहे थे टांका था, अब आप बता रहे हो कि कचरा पात्र है। एक आप स्पष्ट नहीं बता रहे हो सर, आप घुमा रहे हो। टांका ही था और एक कचरा पात्र था, उसका लिया। तो आप लाभार्थी का नाम अभी तक नहीं बताया हमें। लाभार्थी का नाम क्या था जहां आप जियो टैगिंग करने के लिए गए थे? उस लाभार्थी का नाम बताइए सर। टांका तो मैं गया था, अरे कहना क्या चाहते हो? फोटो नहीं लिया। और ये कचरा पात्र सर आपकी बातों में विरोधाभास नजर आ रहा है सर। जो आप बात बता रहे हो, एक बार तो आप बता रहे हो कि मैं टांके का जियो टैगिंग करने गया था, उस लाभार्थी का नाम आप बता नहीं रहे हो। फिर आप कह रहे हो कि मैं वहां गया था पर मैंने वहां फोटो नहीं लिया। ठीक है ना? तो अब आपकी कौन सी बात सही मानी जाए? वो आप मानो नहीं, आप बताइए ना सर। गए आप थे सर्वे करने के लिए, जियो टैगिंग करने के लिए आप गए थे। अभी आप बता रहे थे मैं फील्ड से आ रहा हूं, तो फील्ड में आप किस लाभार्थी के घर गए थे जियो टैगिंग करने, ये बताओगे तो आप ही ना सर। बताइए सर। अगर आपको आज सूचित किया जाता है तब भी आप लेट पहुंचते हो, तो रोज का क्या हाल रहा होगा इसका, ये हम जान सकते हैं ना। ये हम ग्रामीण भी खड़े हैं, इनसे भी बात करेंगे कि यहाँ ग्राम सेवक साहब यहाँ पधारते हैं कि नहीं पधारते हैं, और कब कब मिलते हैं आपको, हम ये भी पूछेंगे। कोई बताना चाहिए। क्या नाम है आपका? खुशहाल सिंह जी, यहाँ ग्राम सेवक साहब जो है वो 10 बजे का टाइमिंग है इनका, ये आते हैं, रहते हैं यहाँ पे? हम तो अच्छे से है, मैंने तो कभी देखा नहीं। आपने कभी नहीं देखा इनको? अच्छा, नहीं, हम तो नहीं देखा।